क्या सच में सितारे हमें अमीर बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर किसी के मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ब्रह्मांड का सच क्या है। अक्सर हम ऐसी हेडलाइंस पढ़ते हैं, है ना, कि किसी करोड़पति ने कहा कि मेरी सारी सफलता तो मेरे सितारों की वजह से है। और सच कहूं तो ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ऐसा होता है? यही वो वजह है जो हमें इस टॉपिक को और गहराई से खंगालने पर मजबूर करती है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाए और बस पैसा आ गया। नहीं, इसे एक सिस्टम की तरह समझिए, एक तरह से आपके फाइनेंशियल डीएनए का ब्लूप्रिंट। और यही आइडिया, यही ब्लूप्रिंट हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनने वाला है। ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है, कोई चमत्कार नहीं। ठीक है, तो अगर ये एक ब्लूप्रिंट है तो इसे पढ़ना भी आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने कॉस्मिक फाइनेंशियल डीएनए को डिकोड करना। और ज्योतिष में इसकी शुरुआत होती है धन के भाव से। आप कह सकते हैं कि यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर किसी की भी फाइनेंशियल किस्मत की इमारत खड़ी होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ एक जगह से आता है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसके 4 मेन सोर्स हैं, या कह लीजिए 4 भाव हैं। पहला है दूसरा भाव, जो सीधा सीधा आपके बैंक बैलेंस और जमा पूंजी से जुड़ा है। फिर आता है 5वां भाव, यह है सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट, मतलब जहां थोड़ा रिस्क है। तीसरा है 9वां भाव, जो कि है प्योर लक यानी किस्मत। और आखिर में 11वां भाव, जो आपके टोटल गेन्स, प्रॉफिट्स और आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। इन चारों को मिलाकर ही धन की पूरी तस्वीर बनती है। और अब आता है असली सीक्रेट। जब इन चारों भावों के मालिक ग्रह, जिन्हें स्वामी कहते हैं, कुंडली में एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, तो बनता है एक धन योग। और यही वो गोल्डन कॉम्बिनेशन है जिसे किसी भी जन्म कुंडली में पैसे आने की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। तो ठीक है, हमने दौलत का ढांचा तो समझ लिया, ये भाव क्या हैं, पर इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं? अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो समृद्धि लाते हैं। इन्हें आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल ऑफिसर्स की टीम समझ सकते हैं। और इस टीम में 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहले बृहस्पति यानी गुरु, ये धन का कारक है जो विस्तार और समझ लाता है। फिर हैं शुक्र, जो लग्जरी, कंफर्ट और अच्छी लाइफस्टाइल को गवर्न करते हैं। और तीसरे हैं बुध, जो कॉमर्स, ट्रेडिंग और फटाफट लिए गए शार्प फाइनेंशियल डिसीजंस के प्लैनेट हैं। इन तीनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हो सकता है किसी की कुंडली में भाव भी अच्छे हों और ग्रह भी मजबूत हों, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां एक बहुत ही जरूरी चीज आती है, और वो है टाइमिंग। सिर्फ पोटेंशियल होना ही काफी नहीं है, उस पोटेंशियल का सही टाइम पर एक्टिवेट होना भी जरूरी है। तो यही वो पॉइंट है जहां वैदिक ज्योतिष की एक यूनिक चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं दशा। ये बेसिकली ग्रहों के टाइम पीरियड होते हैं। और अगर सही ग्रह की दशा या पीरियड नहीं चल रहा है तो भाई करोड़पति कुंडली होने के बावजूद पैसा फ्लो नहीं करेगा। इस बात को यहां बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है इंतजार का खेल, यानी शनि की दशा। ये पीरियड कड़ी मेहनत, अनुशासन और संघर्ष मांगता है। और दूसरी तरफ है फसल का समय, यानी बृहस्पति या शुक्र की दशा। ये वो टाइम है जब यूनिवर्स मानो अपनी तिजोरी खोल देता है और मौके खुद ब खुद चलकर आते हैं। यही फर्क है टाइमिंग का। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुंडली में पोटेंशियल तो है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है, तो क्या किया जाए? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, यहीं पर ज्योतिष सिर्फ एनालिसिस से आगे बढ़कर एक्शन की बात करता है। चलिए अब उपायों की दुनिया में चलते हैं, जिनका मकसद होता है हमारी वेल्थ फ्रीक्वेंसी को, हमारी धन की आवृत्ति को सही से ट्यून करना। और हाँ, मुझे पता है यहीं पर आकर बहुत से लोगों के मन में शक पैदा होता है कि क्या सच में एक छोटा सा रत्न या कोई मंत्र किसी की इनकम बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है। इसे कॉस्मिक ट्यूनिंग की तरह समझा जा सकता है। सोचिए, जैसे हम रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं ताकि गाना साफ सुनाई दे, बिल्कुल वैसे ही ये उपाय हमारी पर्सनल एनर्जी को अबंडेंस यानी समृद्धि की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने में मदद करते हैं। ये बीच की रुकावटों या कह लें स्टैटिक को हटाते हैं। और ये उपाय कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ खास मंत्रों का जाप करना, सही चीज़ों का दान करना, कुछ खास रत्न पहनना, या फिर घर में उत्तर दिशा का सम्मान करना, जिसे धन के देवता कुबेर का जोन माना जाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण हैं।
अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो गुरुवार को चने की दाल दान करने की सलाह दी जाती है, ताकि बड़ा पैसा और अच्छे मेंटोर मिले। शुक्र के लिए शुक्रवार को सिल्क या परफ्यूम दान करने से लग्जरी अट्रैक्ट होती है। और अगर शनि की वजह से काम में देरी हो रही है तो शनिवार को सरसों का तेल दान करने से वो रुकावटें दूर होती हैं। मतलब हर उपाय का एक खास मकसद है। तो हमने भावों को समझा, ग्रहों को जाना, टाइमिंग की अहमियत देखी और उपायों पर भी बात की। अब इन सबको एक साथ जोड़कर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि क्या ज्योतिष आपको अमीर बना सकता है? तो वर्डिक्ट क्या है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, और ये लाइन मुझे लगता है सब कुछ साफ कर देती है। ज्योतिष एक नक्शा है, इंजन नहीं। फावड़ा तो आपको ही उठाना होगा। तो फाइनल जवाब ये है, हाँ, वैदिक ज्योतिष अमीर बनने में मदद कर सकता है, लेकिन ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ये तभी काम करेगा जब इसके साथ पर्सनल एफर्ट और स्ट्रैटेजिक एक्शन जुड़े हों। ये एक ऐसा टूल है जिससे सही समय पर सही फैसला लेकर रिस्क को कम किया जा सकता है और मौकों का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिए, अगर किसी को अपना ये फाइनेंशियल मैप, ये पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाए तो वो अपनी किस्मत की खुदाई कहाँ से शुरू करेगा और कितना गहरा जा पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।